चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको एक एक करके विस्तार से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आजमगढ़ में पीएम बोले मोदी दूसरी मिट्टी का बना हुआ, चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायब हो जाते थे लेकिन मैं तेज दौड़ रहा और देश को भी दौड़ा रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्ववर्ती विपक्षी दलों की सरकारों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि आज विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए दौड़ रहा हूं तथा देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चुनावी मौसम में क्या होता था, पिछली सरकारों में लोगों को धोखा देने के लिए घोषणाएं करते थे। जब मैं विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि घोषणाएं 30 से 35 साल पहले की जाती थी। चुनाव से पहले पट्टिका लगाते थे और उसके बाद से गायब हो जाते थे और नेता भी गायब हो जाते थे। आज देश देख सकता है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। पहले की सरकारों में बैठे लोग जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए योजनाएं तो घोषित कर देते थे लेकिन कभी कभी तो उनकी हिम्मत इतनी होती थी कि संसद में बैठकर रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे। इसके बाद में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता था। मैंने समीक्षा की तो पता चला कि 30 से 35 साल पहले घोषणाएं हुई लेकिन कभी वो धरातल पर नहीं आई। कभी चुनाव से पहले पत्र गाड़ देते थे और फिर खो जाते थे, पत्र भी खो जाते थे और नेता भी खो जाते थे। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने की हड़ताल, बीच में टूरिस्ट फंसे। वेट घटाने की मांग से सरकार को रोज 35 करोड़ का होगा नुकसान। पेट्रोल के लिए हरियाणा और यूपी जा रहे लोग। जी हां, राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दरअसल राज्य में ईंधन की ऊंची कीमतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अगले 48 घंटों के लिए 9 सेल हड़ताल की घोषणा की गई। यह 10 मार्च सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक रहेगा। बघेरिया ने कहा, राजस्थान में वेट बढ़ने से पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम लंबे समय से सरकार से वेट घटाने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजस्थान की तुलना में पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल काफी सस्ता बिक रहा है। एक और मांग है कि पिछले 7 साल से डीलरों का कोई कमीशन नहीं बढ़ाया गया। इसके कारण राजस्थान के अधिकतर पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ गए। बघेरिया ने आगे कहा कि हमारे ट्रेड एसोसिएशन के 33% डीलर बंद होने की कगार पर हैं। साथ ही राजस्थान में वेट बढ़ने से पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसीलिए आगे भी तमाम काम की और महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो भी कमेंट कर जरूर बताएं।